कहानी शुरू होती है चीन के एक गांव में, जहां पर सूरज उगते ही पूर्व सैनिक हुआ जो अपनी बेटी मुलान की कहानी सुनाना शुरू करता है। बचपन से ही मुलान निडर थी और हमेशा मुसीबतों को न्योता देती रहती थी। मैं गांव के एक मुर्गी का पीछा करते हुए छत पर भागती हुई दिखाई देती थी। इस वजह से छत की टाइल फिसलने के कारण वह गिर जाती है, लेकिन वह खुद को संभाल लेती है और सुरक्षित रूप से नीचे उतर जाती है। हालांकि इस दौरान गलती से उसके हाथ में एक फिनिक्स की मूर्ति का पंख टूट जाता है। उस रात मुलान की मां ली, जो उसे मुलान के व्यवहार के बारे में बात करती है। उन्हें चिंता है कि मुलान एक संस्कारी पत्नी ना बनकर परिवार का नाम रोशन नहीं कर पाएगी और उसकी बहन शियू एक बेहतर पत्नी साबित होगी। जो मुलान से बात करता है और उसे फिनिक्स की पौराणिक कथाएं सुनाता है, जय सम्राट का रक्षक माना जाता है। वह मानता है कि मुलान के अंदर एक शक्तिशाली ची मौजूद है, लेकिन उसका मानना है कि ची केवल योद्धाओं के लिए होती है। फिर भी जो को भरोसा है कि मुलान किसी न किसी तरह अपने परिवार का नाम रोशन जरूर करेगी। वर्षों बाद सिल्क रोड पर शियांग यांग नाम की एक चुड़ैल एक शाही चौकी के पास आदमी की हत्या करके उसका रूप धारण कर लेती है। बोरी खान के नेतृत्व में रोरान सैनिकों की एक टुकड़ी चौकी पर हमला कर देती है, कई लोगों को मार डालती है और नागरिकों को आतंकित करती है। जब सम्राट को सूचना मिलती है कि रोरान शाही महल की ओर बढ़ रहे हैं, तो वे बोरी खान को पहचान लेते हैं, क्योंकि वर्षों पहले युद्ध में सम्राट ने उसके पिता को मारा था। सम्राट आदेश दे देते हैं कि चीन का हर परिवार अपने शक्तिशाली बेटे को युद्ध में भेजेगा। इसी बीच खान सैनिक और शियांग के शिविर लगाता है। वह दावा करता है कि शियानयांग उसकी दासी है। हालांकि शियानयांग जानती है कि उसके पास खान से कहीं अधिक शक्तियां हैं। खान अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है और पूरे रोनान साम्राज्य का उत्थान चाहता है। दूसरी ओर मुलान और उसकी बहन शियो को मैच मेकर से मिलने के लिए बुलाया जाता है, ताकि उनके लिए योग्य पति ढूंढा जा सके। तैयार होने के बाद दोनों बहनें मैच मेकर से मिलती हैं। तभी छत से एक मकड़ी नीचे गिरती है। मुलान उसे चाय के बर्तन से छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन मैच मेकर जिद करती है कि बर्तन टेबल के नीचे ही रहेगा। मकड़ी दोबारा बाहर निकलती है, जिससे शिव डर जाती है और टेबल पलट देती है। मुलान कप और बर्तन को हवा में ही संभाल लेती है, लेकिन उसके बाल खुलकर उसके चेहरे पर आ जाते हैं, जिससे सब कुछ छूटकर टूट जाता है। जिसके बाद मैच मेकर हुआ परिवार को डांटती है कि वे एक संस्कारी बेटी का पालन पोषण करने में विफल रहे हैं। जब परिवार घर लौट रहा होता है, तो सम्राट का एक दूत गांव के पुरुषों को युद्ध में शामिल होने का शाही फरमान सुनाता है। जब हुआ परिवार का नाम पुकारा जाता है, तो जो काफी कमजोर और अपाहिज है, बिना लाठी के आगे बढ़ता है, लेकिन गिर पड़ता है। मुलान उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन माँ उसे रोक देती है, क्योंकि इससे उसके पिता का अपमान होगा। रात के खाने के दौरान मुलान बहस करती है कि उसके पिता को युद्ध में नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो अड़ा रहता है कि एक पुरुष और एक के रूप में यह उसका कर्तव्य है। बाद में मुलान अपने पिता को तलवार चलाने की कोशिश करते हुए देखती है, लेकिन वह बहुत कमजोर हो चुके होते हैं। मुलान समझ जाती कि वह अपने पिता की जान जोखिम में नहीं डालने दे सकती। वह अपने पिता की तलवार ढाल और कवच लेती है और अपने पारिवारिक घोड़े पर सवार होकर चीनी सेना में शामिल होने के लिए चुपचाप निकल पड़ती है। सुबह मुलान के परिवार को पता चलता है कि वह जोहू की हत्या ले गई है। वह डर जाते हैं कि अगर रोरो ने उसे नहीं मारा, तो सच पता चलने पर चीनी सेनाई उसे मार डालेगी। जोहू फिनिक्स की मूर्ति से मुलान की रक्षा करने की प्रार्थना करता है। बाद में मुलान काफी दूरी तय करती है, लेकिन वह सेना के शिविर का रास्ता भटक जाती है। तभी फिनिक्स प्रकट होता है और उसका मार्गदर्शन करते हुए उसे सैनिकों तक पहुंचाता है। नाम दर्ज कराने की लाइन में एक बड़ा सैनिक छोटे सैनिक क्रिकेट को छुड़ाता है और हाथापाई में मुलान नीचे गिर जाती है। चेंग होगोई नाम की एक सैनिक मजाक में मुलान को उठाने की कोशिश करता है, जिस पर मुलान अपनी तलवार खींच लेती है। वहीं कमांडिंग ऑफिसर तुंग उन्हें रोकते हैं और बताते हैं कि आपस में लड़ना मना है। मुलान अपना परिचय हुआ जुआन के रूप में देती है। सैनिक तुंग के तहत कठिन परीक्षण शुरू करते हैं। इसमें बाल्टियों में भरकर पानी एक ऊंची पहाड़ी पर ले जाना शामिल होता है। मुलान अपनी ची की ताकत का प्रदर्शन करती है और होंगोई के साथ भला युद्ध के दौरान अपनी असाधारण क्षमता दिखाती है, लेकिन उसे डर लगता है कि कहीं उसका सच उजागर न हो जाए। मुलान धीरे धीरे होंगहुई, लिंग, या और पो जैसे सैनिकों के साथ घुलने मिलने लगती है। चूंकि वह पुरुषों के साथ नहाने में सहज नहीं है, इसलिए वह रात के पहरेदारी की जिम्मेदारी लेती है। कठिन प्रशिक्षण के बाद मुलान सबसे पहले पहाड़ी वाला चैलेंज पूरा करती है, जिससे सभी सैनिक हैरान रह जाते हैं। हालांकि वह अपने पिता की तलवार पर लिखे 3 शब्दों वफादार, बहादुर, सच्चा को देखकर मुलान को अपने झूठ पर ग्लानि होती है। वह कमांडर तुंग को सच बचाने जाती है, लेकिन तुंग को लगता है कि वह केवल युद्ध को लेकर घबराई हुई है। तुंग यह भी प्रस्ताव रखता है कि युद्ध के बाद वह उसकी शादी अपनी बेटी से करवाएगा। अगली सुबह चीनी सेना का सामना रोरान सेना से होता है। युद्ध के मैदान में मुलान का सामना चुड़ैल शिनयांग से होता है। शियानयांग उसे ताना देती है कि वह झूठ बोल रही है, इसलिए उसकी ची कभी पूरी तरह शक्तिशाली नहीं हो सकती। शियानयांग से मुकाबला करने के बाद मुलान उसकी बातों पर विचार करती है। वह अपना भारी कवच उतार देती है, अपने बाल खोल देती है और अपने वास्तविक पहचान के साथ पूरे सामर्थ्य से युद्ध में लौटती है।
युद्ध में जब रोयरान सैनिक कैटापुल्ट से आग के गोले फेंककर चीनी सेना को तबाह करने लगते हैं, तब मुलान अपनी समझदारी से दुश्मन को छकाती है। वह रोरान सेना को ऐसे जाल में फंसाती है कि वे गलती से एक बर्फ के पहाड़ पर आग का गोला दाग देते हैं। इससे एक भयंकर बर्फीला तूफान आता है जो रोरान सेना को दफन कर देता है। युद्ध खत्म होने के बाद मुलान सभी सैनिकों के सामने एक महिला के रूप में आती है। कमांडर तुंग नियम के मुताबिक उसे सेना से निष्कासित कर देता है। मुलान टूट जाती है, लेकिन तभी शियान यांग उसके पास आती है और बताती है कि बोरी खान सिल्क रोड की तरफ नहीं बल्कि सम्राट की हत्या करने के लिए शाही शहर की ओर बढ़ रहा है। मुलान तुरंत वापस जाकर कमांडर तुंग और सैनिकों को चेतावनी देती है। हालांकि तुंग पहले से एक झूठी लड़की की बात मानने से इनकार कर देता है, लेकिन होंग हुई और बाकी साथी सैनिक मुलान का समर्थन करते हैं। तुंग मुलान पर भरोसा करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी ओर शाही शहर में शियानयांग सम्राट के चांसलर का रूप धारण करके सम्राट को बोरी खान के साथ आमने सामने के युद्ध के लिए बाहर ले आती है, जहां खान के सैनिक सम्राट को बंदी बना लेते हैं। मुलान अपने साथी सैनिकों के साथ शहर में प्रवेश करती है। मुलान का सामना महल में शियानयांग से होता है। मुलान उसे समझाती है कि वह अभी भी सही रास्ते चुन सकती है, जिसके बाद शियानयांग का दिल पिघल जाता है और वह चील का रूप धारण करके मुलान को खान के पास ले जाती है। जब बोरी खान मुलान पर तीर चलाता है तो शियानयांग मुलान को बचाने के लिए खुद आगे आ जाती है और तीर उसकी पीठ में लग जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। मुलान एक निर्माणाधीन ढांचे पर बोरी खान का सामना करती है। खान मुलान की तलवार को पिघले हुए शीशे में गिरा देता है, लेकिन फिनिक्स की प्रेरणा और अपनी आंतरिक ची के बल पर मुलान निडर होकर लड़ती है। मुलान खाल की ही तलवार से उस रस्सी को काट देती है जिस पर वह खड़ा था। जब खान सम्राट पर तीर चलाने की कोशिश करता है तो सम्राट हवा में ही तीर को पकड़ लेते हैं और मुलान को दे देते हैं। मुलान वह तीर सीधे बोरी खान की छाती में दाग देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। मुलान की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया जाता है। सम्राट मुलान को अपनी सेना में शाही गार्ड का पद देने का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन मुलान सम्मानपूर्वक इसे मना कर देती है क्योंकि वह लंबे समय से अपने परिवार से दूर है। सम्राट उसके फैसले का सम्मान करते हैं। जब मुलान अपने गांव वापस लौटती है तो पूरा परिवार और गांव वाले उसे देखकर हैरान और खुश हो जाते हैं। मुलान अपने पिता के नियम तोड़ने और तलवार खोने के लिए माफ़ी मांगती है, लेकिन झोउ बाबू को कर कहता है कि उसकी बेटी का सुरक्षित वापस आना ही उसके लिए सबसे बड़ा सम्मान है। लेकिन तभी कमांडर तुंग और शाही सैनिक वहां पहुंचते हैं। वह पूरे गांव को मुलान की बहादुरी के किस्से सुनाते हैं। तुंग सम्राट की तरफ से मुलान को एक नई तलवार भेंट करता है, जिस पर पुराने 3 मूल्यों के साथ चौथा मूल्य भी उकेरा गया होता है, परिवार के प्रति समर्पण। तुंग बताता है कि सम्राट चाहता है कि वह सेना में शामिल होने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। जैसे ही मुलान आश्रम में फिर से उड़ते हुए फिनिक्स को देखती है, उसके पिता जोहू के कथन के साथ कहानी समाप्त होती है कि उनकी बेटी आगे चलकर महान योद्धा बनेगी। इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।